हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने HPS 2023 जो प्री का एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट किया। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए। हम यहाँ पर फोकस करेंगे जो करंट अफेयर्स का सेक्शन था। करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस आए उनको स्टडी करेंगे, आंसर्स वगैरह देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे और कोशिश करना एग्जामिनर की अप्रोच समझने के लिए। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, पर उन टॉपिक्स, उन आर्टिकल्स, उन न्यूज़ में से एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ समझनी आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। दो लिस्ट है, आपको इनको मैच कराना है। अगर आप देखो तो यहाँ कुछ स्कीम्स का नाम लिखा हुआ है, यहाँ कुछ स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे वान मित्रा स्कीम है, इंदिरा रसोई योजना है, इमिशन ट्रेडिंग स्कीम है और गौशाला प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा, जैसे अगर वाहन मित्रा स्कीम है हम देखें तो ये है आंध्र प्रदेश की, उसके अलावा राजस्थान की है इंदिरा रसोई और गुजरात की है जो इमिशन ट्रेडिंग है, ये वाली इमिशन ट्रेडिंग स्कीम। और बची MP की, तो MP की कौन सी है? MP की है गौशाला प्रोजेक्ट। तो अगर इसको जोड़ देते हैं MP के साथ और इसको जोड़ देते हैं आंध्र प्रदेश के साथ, इतने में आंसर हमारा निकल रहा है 1 3 और A में और भी 3 हैं। और अगर हम देखें D में A की 2 है। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। जो सारी स्कीम्स हैं इनके बारे में आप जान सकते हो। प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश टू फाइनेंशियली असिस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड ड्राइवर्स ऑफ ऑटोज। कांग्रेस रूल मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने शुरू किया था प्रोजेक्ट गौशाला को। राजस्थान में इंदिरा रसोई कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आप समझ सकते हो। और ये जो मिशन ट्रेडिंग स्कीम है ये गुजरात की। तो देख सकते हो कि आफ्टर सूरत मिशन ट्रेडिंग स्कीम अहमदाबाद में भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन फिर से मैच दी टू लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कॉफी बोर्ड, टबैको बोर्ड, टी बोर्ड और रबर बोर्ड और इनके हेडक्वार्टर्स। तो अगर हम देखें, टी बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स कोलकाता, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु, रबर बोर्ड के हेडक्वार्टर्स है कोटायम केरला और टबैको बोर्ड के आपको हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे इन गुंटूर। ठीक है, तो टी बोर्ड को अगर हम जोड़ दें कोलकाता के साथ और उसके अलावा रबर बोर्ड को हम जोड़ दें कोटायम केरला के साथ, कोटायम के साथ क्या इतने में हमारा आंसर निकला है? डी को जोड़ना है 4 के साथ, सॉरी डी को जोड़ना है 3 के साथ और 3 है ही नहीं, बस यहीं से हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन में बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ए को जोड़ना है हमने 2 के साथ, मतलब टबैको। बी को जोड़ना है 1 के साथ, सही है। सी को जोड़ना है 4 के साथ, ये भी सही, और इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो टी बोर्ड 54 में बनाया गया, कोलकाता हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है। कॉफी बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है, बेंगलुरु। रबर बोर्ड जो है बनाया गया 47 में और टबैको बोर्ड जो है 76 में। ठीक है, आई होप सारे बोर्ड्स के बारे में और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में आप जान पाए। थर्ड फिर से मैच लिस्ट। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ बुक्स हैं और कुछ ऑथर्स हैं, तो सबसे पहले तो देख ही लेते हैं। अगर हम देखें, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इकोनॉमिस्ट है अमृता सिंह और रघुराम राजन जी, फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और फॉल्ट लाइन्स जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया था दुनिया में उसके ऊपर लिखी गई है। इंडिया दी इमर्जिंग जाइंट, ये है अरविंद पंगन जी के द्वारा, और इनका तो यहाँ पर आपको नाम नहीं देखने को मिलेगा। तो जितना हमारे पास है डेवलपमेंट एज फ्रीडम अमृता सेन, ये जोड़ देते हैं यहाँ सीधा। और उसके अलावा रघुराम राजन जी फॉल्ट लाइन्स, तो फॉल्ट लाइन्स रघुराम। ठीक है, तो ए को 1 के साथ, बी को 2 के साथ, ए को 1 के साथ, और तो चलो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर, बी को 2 के साथ। बस इतने में हमारा आंसर यहाँ पर निकल गया था। बाकी अगर हम देखें कि यहाँ पर तो इसके तो चलो ऑथर है ही नहीं, और बाकी अगर हम छोड़ भी दें तो 1 मतलब पहले 2 से हमारा आंसर यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिस्ट है, इसमें क्या है? डिफेंस एक्सरसाइजेस। तो हम जब ये एक्सरसाइजेस होती हैं इनके बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जैसे कुछ एक्सरसाइजेस के तो नाम से, जैसे सिम्बेक्स है उसके तो नाम से पता लग जाएगा। बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिनके ना नाम में आपको होता है, जैसे सिम्बेक्स। अब सिम्बेक्स इसके बीच में होती है। सिम्बेक्स अगर आप देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सिंगापुर और इंडिया के बीच में। तो सिम्बेक्स की फुल फॉर्म है सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बायलेटरल एक्सरसाइज। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी होती है जिनके नाम में ही पता लग जाता है कि कौन सी कंट्रीज है, पर हाँ काफ़ी सारी मेजॉरिटी ऐसी होती है जिनके नाम से आप आइडिया नहीं लगा सकते। तो सूर्य किरण बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और जो है
इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ा शक्ति, ठीक है। तो अगर हम इतने से ही देखें, सूर्य किरण है इंडिया और नेपाल के बीच में, और गरुड़ा शक्ति है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, ये वाला, ठीक है। तो ए को जोड़ना है 2 के साथ, ये और भी ऑप्शन है हमारे पास, 3 ऑप्शन है। बी को जोड़ना है 1 के साथ, इसका हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो इतने से आंसर निकल रहा था वैसे, पर जो विजय प्रहार है, ठीक है, विजय प्रहार आपको देखने को मिलेगी बिटवीन विजय प्रहार वैसे होता क्या है, विजय प्रहार एक्सरसाइज इसको रखा गया था राजस्थान में, जो साउथ वेस्टर्न कमांड है इंडियन आर्मी की। इसका एम क्या था, थ्रेट्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक से बचने के लिए जो एक्सरसाइज है इसको होस्ट किया गया था, ठीक है। इसको मतलब इंडियन आर्मी ने इसको होस्ट किया था। तो पहले 2 से हमारा आंसर निकल रहा था, सिम्बेक्स तो इंडिया सिंगापुर के साथ है, तो डी को जोड़ना है 3 के साथ, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ठीक से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कुछ टाइटल्स, कुछ नाम दिए जाते हैं शहरों को, जैसे लैंड ऑफ स्नो, ग्रेनाइट सिटी, वाइट सिटी, पर्ल ऑफ ओरिएंट। तो पहले तो इन नामों के हिसाब से देखते हैं। कनाडा लैंड ऑफ स्नो, बेलग्रेड वाइट सिटी, अबिरदीन स्कॉटलैंड ग्रेनाइट सिटी, और हांगकांग, हांगकांग को बोला जाता है पर्ल ऑफ ओरिएंट। तो अगर इन 4 चीज़ों को आप जोड़ो तो आपको आंसर मिलता है ऑप्शन में बी। तो ये जुड़ेगा यहाँ पर, तो ये जुड़ गया यहाँ पर, बी जुड़ेगा 1 के साथ यहाँ पर, तो ये जुड़ेगा यहाँ पर, सी जुड़ गया है वाइट सिटी है, सी जुड़ गया है 3 के साथ यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, शिंकुला टनल प्रिटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका सही आंसर है लद्दाख। अगर आप शिंकुला की लोकेशन देखो तो हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। तो प्रिटेन्स का अगर देखें मतलब, तो उस तरह से लद्दाख इसका बेस्ट आंसर हो जाता है। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 रिप्लेस करेगा इनमें से किस एक्ट को, तो इसका मैं आपको सिंपली एक आर्टिकल ही दिखा देता हूँ। तो जो MOS है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने बताया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 IT एक्ट, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय द डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, और ये न्यूज़ भी अगस्त महीने की ही है। तो IT एक्ट 2000, साल 2000 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये तो बहुत इजी है, जो 10% अलग से EWS रिजर्वेशन, तो अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाज गिवन, इसका बिल्कुल सही आंसर है 103। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू 2019 इंट्रोड्यूसेस 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर सोसाइटी, ठीक है, ठीक। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है, देहरादून, हैदराबाद, इलाहाबाद या शिमला, इसका बिल्कुल सही आंसर है हैदराबाद, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में, इसको बनाया गया था 1997 के अंदर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, गति शक्ति, ठीक है। देखो गति शक्ति के अंदर अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात नहीं की जाती। गति शक्ति है कि ऑलरेडी जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम चल रहा है, उनको टाइमली कंप्लीट करो। गति शक्ति, पावर ऑफ स्पीड, चीज़ें टाइमली कंप्लीट होंगी तब उनकी एफिशिएंसी बेस्ट हो पाएगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 कह रही है गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व करता है क्रिएशन ऑफ अ कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म थ्रू विच इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेकर आओ, ताकि जो भी प्रॉब्लम है एक दूसरे से बात की जा सके। किसी ने कुछ प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन करनी तो बाकियों को पहले से पता हो, बिल्कुल सही। गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन 12 पिलर्स, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो इसके 6 पिलर्स हैं, आप देख सकते हो 6 पिलर्स ऑफ PM गति शक्ति। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका काम ही है वेरियस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज को साथ लाना ताकि चीज़ें जल्दी खत्म हो, ठीक है। और अगर चीज़ें डिले हो रही है तो समझ में आ सके किसकी वजह से डिले हो रही है। नेक्स्ट ये है कुछ समिट्स वगैरह को लेके, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री, या फिर REAIM 2023 समिट हुआ था हेग, हम हेग में पढ़ते हैं ना, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द हेग, नीदरलैंड्स, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट हुआ था अप्रैल 2023 में। तो पहला यहाँ सही है, दूसरा, हाँ पहला सही है, दूसरा गलत है। तो वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI ये हुआ था हेग, नीदरलैंड्स, बिल्कुल सही। ये जो इसका मंथ बता रहे हैं ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट का, ये अप्रैल में नहीं हुआ था, ये हुआ था, यहाँ मंथ लिखा होगा कहीं मार्च में, ठीक है। तो ये मार्च में हुआ था असल में, ये थोड़ा सा मुश्किल था ये कि मंथ यहाँ पर ढूंढना, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग मिशंस इन इंडिया फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, तो इन मिशंस को नए से न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, मतलब सबसे लेटेस्ट, फिर उसके बाद बाकी, ठीक है। तो अगर हम देखें वंदे भारत, कावेरी, निपुण भारत, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। तो ऑपरेशन कावेरी 2023 कंडक्टेड बाय द आर्म फोर्सेस टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम सूडान। सूडान में जो उनकी आर्मी और उनकी जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज है उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया था।
वंदे भारत मिशन, तो कोविड-19 पैंडेमिक में इंडियंस को वापस लेके आना जो बाहर फंसे थे, ठीक है। 2021 में मिशन चला। निपुण भारत लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन इन 2021, ठीक है, और जुलाई 2021, और ये था थोड़ा लेट 2021, ठीक है। और मतलब ये शुरू वैसे पहले ही हो गया था, ये न्यूज़ है नवंबर की, ठीक है। और मिशन इंद्रधनुष कब हुआ था? ये आया था 2014 में। तो क्या सही आंसर बनेगा? ये बनेगा 2413 कावेरी, निपुण भारत, वंदे भारत और मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। इंद्रधनुष, और उसके बाद उससे पहले आना चाहिए वंदे भारत, ठीक है। उससे पहले आना चाहिए फोर्थ मतलब निपुण भारत, ठीक है। और उससे पहले सबसे लेटेस्ट आना चाहिए, बिल्कुल सेकंड सबसे लेटेस्ट आना चाहिए कावेरी मिशन, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर बनेगा 2413। एक थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लेना, 1 2 के बाद 4 है, मतलब 3 ये थोड़ा इंटरचेंज कर लेना, बाकी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द ईयर ऑफ लॉन्च, तो लॉन्च ईयर के हिसाब से आपको इनको अरेंज करना है। मेक इन इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्टार्टअप इंडिया और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। इन स्कीम्स के बारे में देखते हैं। मेक इन इंडिया 2014, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 और पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 2008 और स्टार्टअप जो है 2016, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 4 प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, फिर 1 मेक इन इंडिया, फिर 2 नेशनल स्किल डेवलपमेंट और 3 स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ से एक बार मैनेज कर लेते हैं। 4th पे है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 2008, उसके बाद 1 मेक इन इंडिया 2014, उसके बाद नेशनल स्किल डेवलपमेंट 2015 और फिर स्टार्टअप इंडिया 2016, बिल्कुल ठीक है। 4 1 2 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि जिस तरह से स्कीम्स चली हैं, ठीक है, टाइम के हिसाब से, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूअर, तो इनमें से सबसे पुराना और सबसे नया। पेरिस क्लब, ओपेक, IPRD और वासना अरेंजमेंट, ठीक है। तो पेरिस क्लब 56, ओपेक 60 और ओपेक के हेडक्वार्टर्स जहाँ ही कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, उनसे बहुत दूर है, वेन ऑस्ट्रिया में इसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है। और उसके अलावा है IPRD और उसके अलावा है वासना अरेंजमेंट 2023, ठीक है। तो नहीं सॉरी 2023 नहीं, ये तो 2023 की न्यूज़ है, 1996, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ओल्डेस्ट सबसे पुराना, तो 1 मतलब पेरिस क्लब, ठीक है, 2 ओपेक, ठीक है, 4 IPRD, ठीक है, और थर्ड पे क्या आएगा? थर्ड पे आएगा 4 वासनर और उसके बाद आएगा थर्ड वासनर है 1996 और लास्ट में आना चाहिए, बिल्कुल लास्ट में आना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, बिल्कुल सही। तो ऐसे ऐसे और ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सिंपल ही है, न्यूक्लियर एनर्जी 10% तो भी बहुत टाइम लगेगा, तो 3% के आसपास है, ठीक है। तो पहली तो गलत होगी, दूसरी 22 न्यूक्लियर रिएक्टर 7, ठीक है, 5th ठीक है, अपकमिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर विलेज, जी हमने बहुत बार क्लास में भी डिस्कस किया था, ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, हरियाणा वाला गोरखपुर है, दिल्ली के बहुत क्लोज होगा। पहला गलत, 4th गलत, 2nd और 3rd सही, तो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 2nd और 3, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप अब हम थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि एग्जामिनर ने किन चीज़ों को फोकस में रखा जब ये क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। तो ठीक है, पहला यहाँ पर स्टेट ओरिएंटेड स्कीम्स, अगर आप इनको मिस कर रहे हो तो अब आपको रीज़न मिल चुका है कि क्यों आपने इनको पढ़ना है। उसके बाद था यहाँ पर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स, हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, हेडक्वार्टर्स, ईयर ऑफ फाउंडेशन, वो मिस करते हैं, यहाँ पर आपके लिए वो ज़रूरी बन गया था, ठीक है। उसके अलावा बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि अब आपको दुनिया की हर किताब के बारे में समझना शुरू करना है, पर जो अब देखो नाम बुक से ज़्यादा शायद जो ऑथर है उस हिसाब से अगर आप चलोगे, जो फेमस लोग हैं, कोई नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुआ तो कोई किसी को बहुत बड़ा अवार्ड मिला, उनके द्वारा जो बुक्स होती है वो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। एक्सरसाइजेस तो ये चलती रहती है और हमको जब भी कोई एक्सरसाइज की सिर्फ ये समझ लेना है किस कंट्री के साथ की, और अगर कर सकते हैं कि कब से शुरू हुई थी और किस फॉर्मेट की होती है, क्या मतलब नेवी, एयरफोर्स, इस तरह से, ठीक है। ठीक है, ये तो एक स्टैटिक का पार्ट है कि जैसे इंडिया में भी बहुत सारे शहरों को वेरियस स्टेटसेस दिए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा शिंकुला टनल, ये तो ईजी है, बहुत सारे टनल्स हिमालयाज़ में कंस्ट्रक्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में हमने टाइम टू टाइम पढ़ा, डिजिटल इंडिया एक्ट में गवर्नमेंट
बहुत सारे चेंजेस लेके आना चाहती है अपने हिसाब से। जो नया एक IT वर्ल्ड बन रहा है उसको गवर्नमेंट अपने हिसाब से थोड़ा सा हैंडल करना चाहती है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ थी जो जब भी EWS आप पढ़ोगे 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आना ही, वैसे अमेंडमेंट्स तो सारी थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए, कुछ फेमस के बारे में तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है। गति शक्ति बहुत ही मॉडर्न प्रोग्राम है, थोड़ा पुराना है पर इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब AI पे क्वेश्चन आया पर अलग तरीके से आया, उसकी सबमिट पे आ गया, ठीक है। और उसके अलावा देखो ये तो इंपॉर्टेंट, सारे मिशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप कह सकते हैं कुछ पुराने मिशन हैं, पर ये ऐसे मिशन हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते। वंदे भारत कितना बड़ा प्रोग्राम था, कावेरी मिशन कितना इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। सूडान, अब आपने अगर सूडान पढ़ा था तो कावेरी मिशन भी आपको पता लग गया होगा, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट की जो न्यू अप्रोच है इंडिया के लिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम OPEC के बारे में रेगुलरली पढ़ते हैं, वासना अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, पेरिस क्लब एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूर नहीं, हमने इसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा डिस्कशन की होगी। यहाँ पर अगर आप OPEC और मतलब सेकंड और फोर्थ को भी मैनेज कर पाते ना, तो भी आपका आंसर आपको मिल जाना था, सेकंड और फोर्थ को, बिल्कुल। हाँ, सेकंड और फोर्थ को मैनेज करके भी आपको आंसर मिल सकता था, ठीक है। ये बहुत मतलब डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ते रहते हैं। इंडिया आज भी कितनी एनर्जी रिन्यूएबल से बना रहा है, नॉन रिन्यूएबल से बना रहा है, न्यूक्लियर अलग से आता है, ठीक है। ये हम चीज़ पढ़ते थे। गोरखपुर वाले के बारे में तो हमने बार बार पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। तो आई होप जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर आपको ठीक से, आई होप मैं आपको समझा पाया। इस वीडियो को बनाने का एक ही मेन मोटिव था कि आपको थोड़ा सा सोल्यूशन और उसके अलावा थोड़ी सी एग्जामिनर्स की अप्रोच क्या है करंट अफेयर्स को लेकर, वो मैं समझा सकूं। मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी डिस्कशन में। तब तक ले थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।